गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। हम लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे। टेक आउट पेज नंबर 36। प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्री के नहीं हैं, वो फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, बाहर से आए हैं। मैनी पीपल ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर बिजनेस पर्पसेस। सो बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉरेन कंट्री में जाते हैं बिजनेस के लिए। ड्यूरिंग देयर ट्रांजिट दे टेक मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो जब वो जाते हैं एक जगह से दूसरे साथ, तो वो अपने साथ बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को ले जाते हैं। द प्लांट्स मैंशनड बिलो हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो जो आगे जो प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है वो इंडिया में दूसरी कंट्रीज से आए हैं। वेन पीपल माइग्रेट एंड सेटल डाउन एट अदर प्लेस दीज प्लांट्स ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब लोग इधर से उधर जाते हैं और दूसरी जगह जाके सेटल हो जाते हैं, तो ये प्लांट्स भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं उनके साथ। गो थ्रू द टेबल गिवन बिलो इन द विच द नेम्स ऑफ द प्लांट्स एंड द प्लेस फ्रॉम देयर वेयर दे हैव कम इज मैंशनड। तो आगे बताया गया है कि ये प्लांट्स कहाँ से आए हैं। टी प्लांट आया है चाइना, एशिया से। कॉफ़ी अफ्रीका से। लेडी फिंगर अफ्रीका से। कॉलीफ्लावर गोभी जो होती है फूल गोभी, वो यूरोप से आई है। पीस मटर जो यूरोप से आए हैं। अब मैप ऑफ द वर्ल्ड नॉट ये शो किया हुआ है कि एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, तो आपको इसको देखना है। द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया ब्रॉड अ प्लांट नेम लैंटाना फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड प्लांटेड इट इन अ गार्डन ऑफ कोलकाता सिटी। सो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो वो एक प्लांट लेकर आए थे जिसको लैंटाना बोलते हैं। वो साउथ अमेरिका से लाए थे और उन्होंने कोलकाता सिटी के, कलकत्ता जिसे कहते हैं, उनके गार्डन में उनको लगा दिया। अ ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉड यूकेलिप्टस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर यूकेलिप्टस प्लांट को ऑस्ट्रेलिया से लाए थे एंड प्लांटेड इट इन अ नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में उन्होंने उनको प्लांट कर दिया। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज नीलगिरी। इसीलिए यूकेलिप्टस प्लांट को नीलगिरी भी कहते हैं। व्हेन इंडिया इंपोर्टेड वीट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सम सीड्स ऑफ पैर्थेनियम दैट इज गाजर घास केम अलॉन्ग विद इट एंड अननेसेसरीली स्प्रेड इन आवर कंट्री। सो जब इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से जब वीट गेहूँ इंपोर्ट किए थे, मंगाए थे, तो उसके साथ साथ कुछ पार्थेनियम सीड भी आ गए थे जिसे हिंदी में गाजर घास कहते हैं। तो उस तरह से वो यहाँ आए और पूरे कंट्री में स्प्रेड हो गई, फैल गई। थिंग्स टू डू, पेस्ट अ मैप ऑफ द वर्ल्ड इन योर नोटबुक एंड मार्क द कॉन्टिनेंट्स। सो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपको देखने और वर्ल्ड मैप में मार्क करने हैं। आपको नाम भी लिखने हैं फूड आइटम्स का जो आई हैं एंड द प्लांट्स विद द कॉन्टिनेंट फ्रॉम देयर दे कम फ्रॉम। तो ये ऊपर जो टेबल दे रखा है उसके बारे में ही बताया हुआ है कि आपको बताना है कि कहाँ से, कौन से कॉन्टिनेंट से आया है। सो इधर फिगर दिए हुए हैं, फोटो दिए हुए हैं कुछ प्लांट्स की, यूकेलिप्टस, लैंटाना और पार्थेनियम। तो इस तरह के प्लांट हैं जो बाहर से आए हैं। आउट ऑफ द अबव विच फॉरेन प्लांट हैव यू सीन, तो इन योर सराउंडिंग। तो इसके अलावा आपने और भी कोई प्लांट देखा है क्या आपके आसपास? रीड मोर स्टोरीज। प्लांट्स और सीड्स के बारे में जो इधर से उधर आती जाती हैं उसके बारे में आपको स्टोरीज़ पढ़नी है। कहीं भी नेट पे कहीं भी सर्च कर सकते हो आप। इंस्ट्रक्शंस टीचर के लिए हैं ये। आपको फूड ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करना है कि कहाँ से उगता है, किस सीड से उगता है। मैनी सीड्स आर एडिबल, तो कुछ सीड्स खाते हैं और हमारे खाने में इस्तेमाल होते हैं वो चीज़ें। सीड जर्मिनेट अंडर स्पेशल कंडीशन ओनली, और कुछ कंडीशंस में ही ग्रो करते हैं, जैसे वार्मथ चाहिए, गर्माहट चाहिए, सॉइल, पानी, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए। और फूड ग्रेन्स कौन से खाते हैं? अनाज, गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें हम जो है बीज ही खाते हैं। धनिया होता है, धनिया पाउडर जिससे बनता है धनिया के बीज, वो हम सीड ही खाते हैं। तो ये लेसन आपको घर पे रीड करना है अच्छे से, और इसमें आपको स्पेलिंग्स भी ध्यान रखनी है, रीड करनी है, लर्न करनी है। बाय, हैव ए नाइस डे।